ओके। सो आज का दिन जो है वो 24 अगस्त, संडे का दिन, सुबह 8 बजे हम लोगों ने इस मीटिंग को स्टार्ट की है। तो आज बहुत स्पेशल क्यों होने वाला है? क्योंकि हम वाकई ये जानेंगे कि क्या कैंगन मशीन सचमुच महंगी है। क्या हमें कैंगन मशीन लेनी चाहिए? अगर इसकी प्राइस 3 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, तो भी क्या मशीन को हमको लेनी चाहिए? क्या ये मशीन अफोर्डेबल है मेरे लिए? क्या ये मशीन वाकई मेरी और मेरी फैमिली के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए? मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जब भी हम किसी से मिले तो उन्हें जल्दबाजी में सोचने के लिए मजबूर ना करें, बल्कि जल्दी ये मशीन क्यों लेनी चाहिए वैसा ठोस कारण दीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, बल्कि ऐसे जल्दी वो मशीन ले उसके लिए कुछ ठोस कारण हमको उनको देना होगा। सो वो ठोस कारण क्या हो सकते हैं? पिछले 3-4 साल से हम लोग इस कैंगन मशीन को एज ए यूजर, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, पिछले 4.5 साल से मैं इस कैंगन डिवाइस का यूजर हूँ, मैं और मेरी पूरी फैमिली। इस पिछले 4.5 सालों में मुझे जो समझ में आया, उसमें से जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने सोचा, मैं सभी लोगों के साथ वो बातें शेयर करूंगा। और आपको समझ में आएगा कि कैंगन मशीन एक इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर है। इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से बनाया गया एल्कलाइन, न कि कोई आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया एल्कलाइन। क्योंकि मार्केट में कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप सभी को बता दूं, अ, जापान ने एक कंप्लीट एनालिसिस, एक कंप्लीट रिपोर्ट बेसिस पे, कंप्लीट रिसर्च के बेसिस पे कैंगन डिवाइस को बनाया, और 24 साल की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई कंपटीशन आज ही खड़ा हो जाए। इसका कोई कंपटीशन ना है, ना आने वाले समय में होगा। क्यों नहीं होगा उसके ऊपर हम लोग फिर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा, जितने हमारे कैंगन यूजर्स हैं, जितने हमारे कैंगन यूजर्स हैं, कौन अपनी टेस्टिमोनी, कौन अपनी शेयरिंग, कौन अपनी फीडबैक देना चाहते हैं? हर व्यक्ति के पास लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम होगा हमको अपनी टेस्टिमोनी देने के लिए। सो प्लीज, डिजिटली इस प्रोग्राम की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको भी अपनी टेस्टिमोनी देनी है, हैंड रेस करेंगे, इधर से आपको अनम्यूट किया जाएगा, देन आप अपनी टेस्टिमोनी दे सकते हैं। और अगर आप में से किसी को टेस्टिमोनी देने, चैट बॉक्स में भी आप अपना नाम लिख सकते हैं। 3, 2, 1, गो। ओके। तो सबसे पहले विवेक जी हमारे साथ है। मैं चाहूंगा कि विवेक जी के लिए, ओके, विवेक जी है, प्रेम नारायण जी है, ओके, उमेश जी है, ग्रेट। सो सबसे पहले हम लोग ना अ, उमेश जी को सुनते हैं। उमेश जी को सुनते हैं हम लोग सबसे पहले। विवेक जी को भी सुनेंगे, प्रेम नारायण जी को भी सुनेंगे, धनीराम साहू जी को भी सुनेंगे, ग्रेट। और कोई अपनी टेस्टिमोनी शेयर करना चाहते हैं? और कोई अपनी लाइफ जर्नी से कुछ लोगों को अगर इंस्पायर करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज डेफिनेटली हैंड रेस करेंगे। ओके। सो उमेश जी। गुड मॉर्निंग सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर, मेरा नाम उमेश कुमार वर्मा है। अ, रायपुर का निवासी, न्यू चंगोरा भाटा 65 घर के पास। ओके। सर, आवाज आ रही है सर clear? बहुत बढ़िया है। सर, मैं ब्रह्म विधि स्कूल में ड्राइविंग का काम करता हूँ सर। ओके। इंडियन मशीन सर, डॉक्टर अमित कुकरेजा के सर क्लिनिक में ना मैं डेमो देखा था सर। ओके। उसके बाद सर मैं अपने परिवार के लिए सोच लिया था, और मेरे वाइफ को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, और मेरी गुड़िया को, छोटी गुड़िया को, वाइफ को सर थायराइड हो गया था। और मेरी छोटी गुड़िया का बाल नहीं था सर पे। ओके। चलेगी। और सर, और केंगन मशीन सर तो मैं सोचा नहीं था मैं मेरे यहाँ आ जाएगा करके।
अच्छा, फिर जी कैसे सर। आ गया? सर थोड़ा बहुत फंड का जुगाड़ किया, उसके बाद लोन का सर, दो दो लोन चल रहा है मेरे ऊपर। घर का किस्त भी चल रहा है और मशीन का किस्त, दोनों का किस्त चल रहा ओके, तो लोन लेकर के आपने मशीन लिया, ऐसा क्या दिख गया आपको कि ये मशीन लगा आपको लेना चाहिए लोन लेकर के? है सर। सबसे डेमो में देखा सर, जो पहला प्रॉपर्टी में दिखाते ना सर, कोल्ड ड्रिंक वाला, वो और हम्म। पेस्टिसाइड मुक्त भोजन खाना है करके। और वाह। और सर घर में जब तक जहर मुक्त खाना मिलेगा तब तक स्वास्थ्य बिगड़ते जाएगा। तो थायराइड का दवाई खा रहे थे अलग सर, और मेरी बेटी का तो बाल तो ऐसे है मत पूछो, बढ़िया आ गया है पहले से। बहुत बढ़िया। थायराइड का क्या हाल है? थायराइड सर जीरो है अभी, दवाई खाती नहीं है भाई। जितने डब्बा लोगों को भरा पड़ा इस है दवाई का। वाह, बहुत बढ़िया। जितने लोगों को भी यहाँ कोई टेस्टिमोनी शेयर करने के लिए आए और उनकी टेस्टिमोनी आपको बहुत अच्छी लगे, तो आप लोग एक छोटी सी चीज कर सकते हैं, और वो चीज है ये, जो अभी अभी मैंने की है। यानी एक छोटा सा रिएक्शन आप अपना जरूर भेज सकते हैं, राइट? ओके। सो उमेश भाई, जैसा आपने बताया मशीन आपने लोन ली, आपको मशीन जी सर। महंगी लगी थी या सस्ती लगी थी? शुरू में सर महंगी लगी, उसके बाद ना मैं, कोई महंगा नहीं है अभी डेट में, कोई महंगा नहीं है। 10 लाख कर देगा तो उसमें भी महंगा नहीं मेरे लिए। 10 लाख कर देंगे तो महंगा नहीं है। आप फोन से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं घर सर। से? सॉरी, फोन से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कि टैब से? फोन से सर, फोन से। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो? जी सर। एक बार आपका घर जी दिखाइए, सर। एक बार आपका घर दिखाइए। ये सर छानी वाला है सर, खपरे का मकान। और कैंगन मशीन है आप क्या? ऐसा तो नहीं कहीं आप खाली हमने पैसा दे दिया आपको और आप बोल रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, दिखा रहा हूँ सर कैंगन मशीन भी। दिखाइए दिखाइए, सही में है कि नहीं है? ये मेरे घर का 500 करोड़ का डॉक्टर। 500 करोड़ का डॉक्टर? जी सर, सब वाह। 5,000 बोलते सर। रक्षाबंधन में इसको ना राखी भी पहनाया हूँ। दिखाओ दिखाओ। वाह ये यार, है वाह। सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कहते हैं कैंगन मशीन महंगी है, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे लिए सबके लिए भी महंगा नहीं है। अपने घर में जब मुश्किल आया ना, तो उसको निपटने के लिए सबसे पहले डॉक्टर से अच्छे यही है मेरे नॉलेज में। और मेरे साथ में 2 डॉक्टर और बैठे हैं सर। अच्छा, कौन कौन? हाँ, डॉक्टर अमित कुकरेजा और डॉक्टर अमित कोपतानी सर जी। ओके, सो वो भी डॉक्टर हैं आपके पास, यानी सर पांच सर सौ दो मेरा घर डॉक्टर अच्छा, ये आपका घर छानी है? का घर। जी सर। ओ हो। ये वाह वाला में वाह। रहता हूँ। ये वाले में आप रहते हैं? जी सर, ये वाले में वहाँ कितना सामने रूम है वाला है। टोटल? एक ही रूम है सर, एक ही रूम है, किचन अटैच में। 2200 रुपये ओ, किराया देता है। देखिए फ्रेंड्स, 2200 रुपए उमेश भाई किराया देते हैं, एक रूम के घर पे रहते हैं, और ब्रह्मविद स्कूल में सारथी हैं, स्कूल में बच्चों को लेकर के जाते हैं स्कूल, एज अ पायलट मैं बोलूंगा, हम आम भाषा में बोलते हैं स्कूल में ड्राइवर है। आप समझिए, आप समझिए, इन्होंने मशीन क्यों ली होगी यार? लोन लेकर के मशीन क्यों ली होगी इन्होंने? सैल्यूट है यार उमेश भाई, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस डिसीजन के लिए, थैंक यू सो मच उमेश भाई। और कुछ कहना है आपको? सर ये दोनों बेटियां मेरे साथ देखो कैसे मस्ती भी कर रहे हैं, और दोनों बहुत देख रहे बढ़िया। हैं कि गाना चालू करो बोल रही है वाली, छोटे वाली। गाना गाना लास्ट में सुनेंगे बेटा, गाना लास्ट में सुनेंगे, गाना लास्ट में भाई सुनेंगे, डेफिनेटली सुनेंगे। नमस्कार करो तो। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ उमेश वर्मा जी। उमेश वर्मा जी, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। जितने लोगों को इनकी जर्नी समझ में आई,
जितने लोगों को लगा कि यार वाकई ये मशीन महंगी से ज्यादा प्रीशियस है, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए क्या समझ में आया आपको। ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी नाइस। ओए होए। वेरी नाइस। ओके ओके ओके। सो उमेश भाई के बाद, उमेश भाई के बाद हम लोग जिनको सुनेंगे, धनी राम साहू जी को सुनेंगे हम लोग। बट उसके पहले, बट उसके पहले, धनी राम साहू जी के पहले, धनी राम साहू जी के पहले कुछ बातें मैं शेयर करता हूं जो मैंने आप लोगों को बोला था, ऐसे 12 कारण, 12 रीजंस जिसकी वजह से ये कैंगन मशीन महंगी नहीं, बहुत सस्ती है। सो नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन कहता है कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। पॉइंट नंबर वन कहता है कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। किसी भी चीज की कॉस्ट क्या होती है और किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे घर पे जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, एक घर पे अलग अलग, हर इंसान के पास आज मोबाइल है। हमारे घर पे हर एक इंसान के पास अलग अलग कीमत का मोबाइल होगा। किसी के पास 10,000 रुपए, 20, 50, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तक के आज लोग फोन खरीद रहे हैं। उसकी प्राइस अलग है, उसकी वैल्यूज अलग है। हमारी कार, हमारी कार, किसी के पास 5 लाख की कार, किसी की 10, किसी की 20, 50, 1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए तक की कारें हैं। तीसरी चीज, अभी आप जहां पर भी बैठे होंगे आपके पास कोई ना कोई हो सकता है पेन होगी। उस पेन की कीमत कुछ भी हो सकती है। 2 रुपए की पेन भी लिखती है और 5,000 रुपए की पेन भी आती है, वो भी लिखती है। अब सवाल ये है, जिस क्वालिटी की हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं, जो कार हम यूज कर रहे हैं, जिस घर पे हम रहते हैं, जो फोन हम यूज कर रहे हैं, जो पेन हम यूज कर रहे हैं, अगर हमको उसकी एक्सेसरीज चाहिए, अगर हमको उसकी एक्सेसरीज चाहिए, तो क्या हम दूसरी चीप क्वालिटी का एक्सेसरीज लेना पसंद करेंगे? जो पेन मेरी 5,000 की, उसकी रिफिल कितने की आएगी? सेम कंपनी की, सेम ब्रांड की लेना पसंद करेंगे? जो गाड़ी मेरे पास है, उस गाड़ी के लिए जो एक्सेसरीज लगाऊंगा, क्या मैं वो लोकल लगाना पसंद करूंगा या ओरिजिनल? क्या जो मेरे पास फोन है, अगर बाय द वे उसका मुझे चार्जर खराब हो गया, तो क्या मैं वो चार्जर कॉपी कॉपी पीस लेना पसंद करूंगा या मुझे ओरिजिनल लेना चाहिए? अगर मेरे फोन के कोई पार्ट्स खराब हो गए, तो मुझे वो कैसे ही लेना चाहिए? कॉपी, चालू छाप या ओरिजिनल? लिखिए चैट बॉक्स में, कॉपी या ओरिजिनल, रेगुलर या ओरिजिनल? ओरिजिनल, यस। तो देखिए, जिस कार में हम रहते हैं उसकी लाइफ कितनी मेरे को नहीं पता। जो पेन हम यूज करेंगे उसकी लाइफ कितनी मेरे को नहीं पता। जो फोन जो शायद हम 2-3 साल में चेंज कर देंगे, 4 साल में हम चेंज कर देंगे, उसकी कितनी कीमत आई डोंट नो। बट माय डियर फ्रेंड्स, हमारी इस ह्यूमन बॉडी की प्राइस कितनी है? हमारी इस शरीर की कीमत कितनी है? ये शरीर प्राइसलेस है। क्या हम इसे पैसे देके खरीद सकते हैं? हेल्थ इज रियल वेल्थ, हेल्थ इज द न्यू करेंसी, यस। क्या हम इस मशीन को पैसा देके खरीद सकते हैं? बट फिर भी, चलिए, अगर आज की इसकी कीमत लगानी हो, मुझे आज इसकी कीमत लगानी हो, हर चीज की हम कुछ ना कुछ कीमत अदा करते हैं। हर चीज की हम लोग कुछ ना कुछ कीमत अदा करते हैं। अगर हमको इस शरीर का कीमत देना हो, देना पड़े, तो आपको मालूम है साइंस के हिसाब से ये शरीर कितने का है? 322 करोड़ रुपए का ये शरीर है हमारा, साइंस बोलता है। इस शरीर में क्या डालना चाहिए हमको? क्या डालना चाहिए? ये सवाल हमको कुछ किससे पूछना है? किसी और से नहीं, स्वयं से। अगर आपको लगे कि आज जो मैं शरीर में डाल रहा हूं दैट इज गुड, सो वी डोंट नीड एनी चेंज, हमको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है।
राइट। पॉइंट नंबर टू क्या कहता है? पॉइंट नंबर टू कहता है वो पांच तत्व जिससे इंसान का शरीर बना है, वो पांच तत्व जिससे एक इंसान का शरीर बना है, वो पांच तत्व है अग्नि, वायु, आकाश, धरती और जल। अग्नि, वायु, आकाश, धरती, जल, ये पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है। और इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? तो आप कहेंगे कि पानी का। ये तो सर आप डेमो में भी बताए हैं। यस, मैंने डेमो में बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बताया क्या जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सुनते क्या हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप बात पकड़ते क्या हैं। सो आपका कंट्रोल इन पांचों में से किस पे है? अग्नि, वायु, आकाश, धरती, जल। आपका कंट्रोल किस पे है? बाहर से सिर्फ और सिर्फ पानी। आप अपनी बॉडी की पानी को ही रेगुलेट कर सकते हैं। अब एक बात सोचिए, हर तरीके से गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट हमको अच्छे से अच्छा पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बट बट क्या वो पानी हमारे पास सही तरीके से पहुंच पा रहा है? लेकिन अगर आपको एक ऐसा पानी मिल जाए जो रिसर्च बेस्ड हो, जो गंगोत्री से बहता हुआ पानी के जैसा प्रॉपर्टी रखता हो, तो क्या वो मशीन कॉस्टली है या प्रीशियस है? दिस इज अ रिसर्च बेस्ड हेल्दीएस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। एक रिसर्च बेस्ड दुनिया का सबसे हेल्दी पानी है, जो कि कैंगन पानी है। आपकी बॉडी को प्रॉपरली नरिशमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी लगने वाला है। मतलब 70% हिस्सा पानी का लगने वाला है। सो इस 70% हिस्से को हमको कैसा डालना चाहिए? सिर्फ साफ या रियल में हेल्दी? सो ये दो पॉइंट में आप लोग जरूर सोचिएगा। हम लोग फिर किसी नेक्स्ट पर्सन को, हमारे नेक्स्ट कैंगन यूजर, कैंगन वॉरियर की जर्नी सुनते हैं। धनीराम साहू जी को मैं चाहूंगा कि प्लीज अनम्यूट किया जाए। धनीराम साहू जी। सर सभी को नमस्कार। सर सभी की ओर से आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर मेरा नाम धनीराम साहू है, मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ सर, कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब है मेरा। ओके। मुझे सन 2019 में इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया था सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसको बोलते हैं। पेट में काफ़ी पेन कर रहा था, तो मैं यहाँ यहाँ का डॉक्टर को दिखाया। तो उस समय इंडोस्कोपी हुआ, कोलोनोस्कोपी हुआ, बायोप्सी हुआ और काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट हुए। और उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, दवाई वगैरह चालू हुआ। तो लगभग लगभग साल भर तक यहाँ इलाज चला सर। तो मुझे राहत नहीं मिला। इसके बाद मैं रायपुर और यहाँ तक कि दिल्ली तक के डॉक्टरों को दिखाया, तो राहत नहीं मिला सर। दवाई गोली जब तक खाता था तब तक ही मेरा पेन ठीक रहता था, और दवाई जब बंद होता था तो फिर से दर्द चालू हो जाता था। इसके बाद मैं 2.5 साल आयुर्वेदिक दवाई खाया सर। 2 साल एलोपैथिक दवाई खाया, 2.5 साल आयुर्वेदिक दवाई खाया। इसके बाद भी मेरा समस्या ठीक नहीं हुआ, और मैं काफ़ी उस समय हताश और निराश हो गया था कि इतना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ उसके बावजूद भी मेरा समस्या ठीक नहीं हो रहा है। और कुछ और दूसरे लोग के कहने पे मैं बाबा लोग के भी ऊपर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं बाबा लोग के पास भी गया मैं सर इलाज कराने के लिए। ताबीज भी पहना, और उनके द्वारा दिए गए भभूत वगैरह जो है, जो राख का जो रहता है सर, उसको भी मैं खाया। तो काफी पैसा मेरा खर्चा हुआ, करीब 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा हो गया। और इसके बाद फिर मुझे मेरे मोहल्ले में रहते हैं मोतीलाल अग्रवाल जी, जिनका किराने का दुकान है, और मैं लगभग 10 साल से उनके यहाँ किराने का सामान ले रहा हूँ। तो उनके द्वारा बताया गया इस मशीन के बारे में, और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि उनके घर में लगा तो उनकी मम्मी का समस्या ठीक हो गया, घुटने का दर्द। उनकी मिसेस का घुटने का दर्द ठीक हो गया, उसके बच्चे का जो है अस्थमा ठीक हो गया, उसका खुद का सोराइसिस ठीक हो गया, ये सब बताए। और मुझे डेमो के लिए इनवाइट किए, तो मैं डेमो देखने गया। और डेमो देखा तो सर मुझे प्रभावित किया कि जो पेस्टिसाइड, जो केंगन वाटर से जो पेस्टिसाइड जो निकलता था, निकाला गया,
वो मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं अपने परिवार को इतना दिन से पेस्टिसाइड खिला रहा हूँ और पेस्टिसाइड खा रहा हूँ। तो ये मुझे प्रभावित किया और आश्चर्य लगा कि हम लोग पेस्टिसाइड को सब्जियों से निकाल भी सकते हैं। मैं इसका ऑप्शन सोचा नहीं था सर कभी कि पेस्टिसाइड को सब्जियों से निकाल सकते हैं करके, लेकिन वहां पर मुझे पता चला। लेकिन चूंकि मशीन तो काफी मुझे उस समय महंगा लगा था सर, 3 लाख का मशीन जो था काफी महंगा लगा था। तो मैंने सोचा कि बाहर में कोई इसका यूज करता होगा जो रियल यूजर होगा, उससे इसका यूज पता चल जाए कि वाकई में ये मशीन फायदा करता है कि नहीं करता है। तो मेरे ऑफिस में ही एक मैडम थी, वो इस मशीन को लगवाई थी। उसके बारे में पता चला तो मैं उनसे पूछने गया था कि मैडम, आपको मशीन लगवाई है तो क्या दिक्कत था और आपको क्या रिजल्ट मिला। तो उन्होंने बताया कि उनको शुगर जो है 400 प्लस रहता था, और मशीन को, उसको देखते हुए मशीन को उसके भाई ने उनके यहाँ लगवाया था। और मशीन के पानी पीने से, 1 से 1.5 महीना पानी पीने से उनका शुगर लेवल जो है 200 से नीचे आ गया। तो ये उन्होंने मुझे बताया। और मैं पूछा क्या आपको और ठीक लगा, परिवार में क्या ठीक लगा। तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड को पेट से संबंधित बहुत समस्या रहता था, पेट साफ नहीं होता था, पेट में गैस रहता था, पेट उनका दर्द करता था। तो उन्होंने भी 15 से महीना दिन पानी पिया और वो समस्या उनका ठीक हो गया। तो मुझे भी लगा हम्म। कि पेट का समस्या तो मुझे भी है, तो ये मशीन मेरे ऊपर काम कर सकता है करके फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे मशीन लेना चाहिए। और मैं 15 दिन में पैसे का व्यवस्था करके ये मशीन को ऑर्डर कर दिया। और 6 फरवरी 2025 को मशीन मेरे यहाँ लगा। और उसके बाद में इस पूरे परिवार वाले हम लोग सब पानी पीना चालू किए, जैसा बताया गया था इस टाइप का पानी पीना है करके। और कंटिन्यू पानी पीना चालू चालू किए तो मेरा जो छाला था पेट का, वो 1.5 से 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गया। पेट दर्द पूरा कितने खत्म समय हो गया। कितने समय से था ये छाला आपको? 2019 से था सर, और 2025 में मशीन लगवाने के बाद में 1.5 महीने में पानी पीने से खत्म हो गया सर। और इस 6 साल में छह नहीं साल हुआ में आप तो बता रहे हैं? काफी सारा प्रॉब्लम ये दवाई था? खाया सर। जी, ठीक नहीं हुआ सर। ओके। उसके बाद घर में मेरे सर और लगभग 20 सदस्य हैं सर, बड़ा परिवार है। तो सबको कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है, कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी भांची है, 26 साल की भांची है। उसके पैर में ना सर बचपन से ऐंठन टाइप का दर्द करता था। 4-5 दिन में पैर ऐंठता था, और वो इतना पेन करता था कि वो रोती थी वो। तो जब से मशीन लगा है और केंगन वाटर पी रही है, पानी पी रही है मशीन का, तब से उनका दर्द पूरा खत्म हो गया है। अभी तक एक भी बार उनका दर्द चालू नहीं हुआ है, मैंने पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हम्म। और मेरी माँ है जिसके चेहरे में एक दाग था यहाँ पर, और बचपन से मैं देख रहा था कि उस समय वो काफी इलाज कराई और ठीक नहीं हुआ। और किंगन वाटर पीने से सर अभी 80 से 90% उसका चेहरे का दाग ठीक हो गया है। हम्म। और इसी तरह से मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है। उनको चेहरे में काफी सारी झाई थी। हम्म। और वो झाई को जो है केंगन वाटर के पीने से, और उसके केंगन वाटर में जो ब्यूटी वाटर निकलता है केंगन मशीन में, हम्म। उसका इस्तेमाल करने से वो झाई पूरी तरह से ठीक हो गया है। हम्म। और मेरा भांचा है 16 साल का, वो हम्म। काफी सारे पिंपल्स हो गए थे उसके चेहरे में। तो उसका भी ब्यूटी वाटर उपयोग करने से और पानी पीने से उसका भी चेहरा एकदम क्लीन हो गया है, साफ हो गया है। बहुत बढ़िया। और मेरा छोटा भाई है, मेरे से जस्ट छोटा है। उसको गैस वगैरह का समस्या रहता था सर, गैस का था, पेट साफ नहीं होता था। सबसे पहले उसी ने 15 दिन में बताया, पानी पीने के 15 दिन बाद में बताया कि पेट का समस्या एकदम ठीक हो गया है, और पेट एकदम साफ हो रहा है और खाना भी बढ़िया खिला रहा है करके। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। यू वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी फैमिली काफी बड़ी है तो रिजल्ट्स भी काफी बड़े बड़े थे। और जी जैसा कि आपने बताया ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं कुछ समस्या में थे। जी जी। और ये मशीन तो मैंने अपने लिए लिया था सर, कि अपना समस्या ठीक करने के लिए, लेकिन मेरे पूरे परिवार का समस्या को ठीक किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ, जी बहुत जबरदस्त हुआ। सो अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छा लगा आपके घर का टेस्टिमोनी सुन करके। सो ये मशीन जब आप ले रहे थे तो आपने जैसा बताया आपको महंगी लगी।
और आपके घर आज इतने सारे रिजल्ट आपने लिए, तो आपको क्या जी। लगता है, मशीन महंगी है, सस्ती है, कीमती है, क्या है? महंगी मशीन तो सस्ती है सर बहुत मेरे लिए, क्योंकि जितना सारा जो है समस्या को ठीक किया है। हम्म। और मैं तो परेशान था सर, मैं हताश और निराश हो गया था। मैं तो यहाँ तक कि बताऊं कि मेरे को मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ गया था उस समय, कि मेरा समस्या ठीक नहीं हो रहा था ना। तो काफी मुझे टेंशन हो गया था, और मेरा वजन भी काफी कम होने लगा था। मेरा वजन अरे 85 किलो था, और 85 किलो से 67 किलो हो गया था सर मेरा वजन। तो पेट वाला ही डॉक्टर बोला कि आप एक बार मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाइए। तो उसका भी दवाई चालू हो गया था मेरा, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं जिनको। हाँ 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 हाँ। जी। ओके। सो ये हमारे साथ थे धनीराम साहू जी, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सो थैंक यू सो मच धनी भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सर। ओके। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, उसके पहले हम लोग चलते हैं उस लॉजिकल पॉइंट के पॉइंट नंबर 3 पे। फिर 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 कहता है जंक फूड वर्सेस जंक वाटर। जंक फूड फूड वर्सेस जंक वाटर। देखिए हम लोग खाने को लेकर के बहुत ज्यादा, हालांकि आज की डेट के जो न्यू जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है, मैं ओल्ड जनरेशन की तो बात नहीं करता, न्यू जनरेशन की बात करता हूँ। वी ऑल, हम सभी बहुत सारे जंक फूड खाते हैं। बट फिर भी हम कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि जंक फूड हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में आते हैं तो उसको अवॉइड करते हैं। प्रॉब्लम में आते हैं तो उसको अवॉइड करते हैं। बट क्या कभी हमने जंक वाटर के बारे में सुना है? जंक फूड मतलब वो खाना जो प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड मतलब जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, हमने उसके बारे में तो सुना है? क्या हमने जंक वाटर के बारे में सुना है? तो चलिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हम लोग बासी खाना नहीं खाते, लेकिन हम लोग बासी पानी क्यों पीते हैं? एक इंसान जंक फूड ना खाए, उस खाने में अपने शरीर में डालने के लिए कोई ना कोई अलग न्यूट्रिशन एक इंसान लेता है। एक इंसान अपने शरीर में डालने के लिए अलग से न्यूट्रिशन लेता है। कोई विटामिन की कुछ चीजें ले रहा है, कोई मिनरल्स के लिए कुछ ले रहा है, कोई एंटीऑक्सीडेशन के लिए कुछ ले रहा है, कोई फूड सप्लीमेंट्स ले रहा है, कोई प्रोटीन के लिए ले रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ अलग 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 चीजें फूड सप्लीमेंट के रूप में ले रहा है, जिसकी कीमत, रुपये, पैसे ज्यादा लगते हैं। अगर वो अलग से सप्लीमेंट लेने के लिए, अलग से सप्लीमेंट लेने के लिए गवर्नमेंट तो अपनी तरीके से बेस्ट पहुंचा रही है, बेस्ट देने की कोशिश कर रही है। बट क्योंकि गवर्नमेंट ने भी हमारे पास वो पानी पहुंचाया है, हम जानते हैं वो पानी साफ है, पर वो पानी हेल्दी नहीं है। जिस प्रकार से राशन दुकान में, जिस प्रकार से राशन दुकान में गवर्नमेंट फूड तो पहुंचाती है, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि राशन दुकान में कोई सप्लीमेंट मिलता है? आप लोगों ने सुना है कि राशन दुकान में कोई सप्लीमेंट मिलता है अलग से? नहीं। सो हम पानी की क्यों बात कर रहे हैं, हम लोग हेल्दी वाटर की क्यों बात कर रहे हैं? अगर गवर्नमेंट ने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिटी बसेस रखी है, बट फिर भी हम लोग क्या चूज करते हैं? हम चूज करते हैं कार्स। हम क्या चूज करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम लोग कई सारी जगहों पे ट्रेन अवॉइड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको हमारे लिए चुना है, नियुक्त किया है। बट फिर भी हम लोग क्या चूज करते हैं? अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने इजीनेस के लिए हम चूज करते हैं एयर कंडीशनड कार। तो क्या ये कार और ट्रेन दोनों के खर्चे सिमिलर है? वो भी तो अलग अलग है ना। तो जब वो दोनों अलग अलग है, तो क्यों ना हम अपनी फैमिली को भी एक ऐसा पानी दें। कोई कैंगन वाटर दवाई नहीं है यार, कैंगन वाटर कोई मेडिसिन नहीं है। और क्योंकि कैंगन वाटर मेडिसिन नहीं है, कुछ लोग इसको मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये बीमार हो जाऊंगा तब लूंगा मशीन। ये मशीन बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करने की मशीन नहीं है। जो स्वस्थ है उनको स्वस्थ रखने की, और जो बीमार है उनके शरीर को रिपेयर करने की मशीन है।
सो क्या ये मशीन वैल्यूएबल है? ये क्या है, ये मशीन कॉस्टली है? तो आपका जवाब आएगा दिल से, यस, ये तो वैल्यूएबल है। बट क्योंकि कभी हमने कॉन्सेप्ट सुना नहीं था पानी को लेकर के ऐसा, शायद हो सकता है कुछ लोगों को ये मशीन शुरू में महंगी लग सकती है, जैसे हमारे धनी भैया ने भी कहा। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या कहता है? पॉइंट नंबर फोर्थ ये कहता है कि कुदरत ने, प्रकृति ने हमको सबसे बेहतरीन पानी, सबसे पीने योग्य पानी कहाँ मुहैया कराया है? कहाँ मुहैया कराया है? सो आपका जवाब आएगा पहाड़ों में, आपका जवाब आएगा गंगोत्री के झरने में, किसी का जवाब आएगा आबे जमजम के कुएं में, किसी का जवाब आएगा स्प्रिंग वाटर, जो पहाड़ों से निकलता हुआ पानी है उसमें। एक बात सोचिए, कुदरत ने जब इतनी बेहतरीन व्यवस्था हमारी की हुई है वहां पर, क्या हम आज जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पे वैसा पानी आता है? आज हम जहाँ रहते हैं वैसा पानी आता है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, ऐसा तो पानी नहीं आता हमारे पास। अगर सेम क्वालिटी का पानी, मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च बेस्ड, ऐसा नहीं कि मेरा मन हो गया तो मैं बोल देता हूँ, सेम क्वालिटी का पानी, सेम प्रॉपर्टीज का पानी यदि हमको रोज हमारे घर पे मिले, तो क्या ये मशीन कॉस्टली है या वैल्यूएबल है? मैं बार बार एक ही टर्म यूज कर रहा हूँ, कॉस्टली या वैल्यूएबल, कॉस्टली या वैल्यूएबल। क्योंकि एक इंसान के अंदर से जब आवाज आती है, यस यार ये बात सही है, ये मशीन कॉस्टली नहीं है, मशीन वैल्यूएबल है। क्योंकि बहते हुए झरनों का जल स्रोत अगर आपको चाहिए, तो आपको पहाड़ों में जाकर के रहना पड़ेगा। और आपको भी पता है कि जब हम पहाड़ में जाकर के रुकते हैं 2 4 5 दिन के लिए, हमको कितना अच्छा लगता है, अंदर से ताजगी लगती है। जितने लोग एग्री करते हैं इस पॉइंट से, चैट बॉक्स में लिखिए यस, कि पहाड़ों का पानी बहुत ज्यादा हल्का लगता है, पहाड़ों का पानी हमको ताजगी देता है, पहाड़ों का पानी हमारे शरीर से गंदगी निकालता है। राइट? 8 और कारण है मेरे पास, 8 ऐसे ठोस और कारण है जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि ये मशीन प्राइसलेस है, प्राइसलेस है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग सुनते हैं। हमारे साथ एक पर्सन है यहाँ पे, पूरन जी। पूरन जी हमारे साथ है क्या? जी सर, जी सर। पूरन भी अनम्यूट है। का रिक्वेस्ट। पूरन पूरन जी को भैया। मैं अनम्यूट, अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, वेट वेट वेट। ओके कीजिए पूरन जी, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ओके कीजिए। पूरन जी को मेरी आवाज जा रही है? आवाज आ रही पूरन जी मेरी? कुछ बोल नहीं रहे सर, वो मार्क्स से लगा है, और ये जो मार्क्स से लगा वही है। हाँ हाँ, पूरन मैंने भैया। वो देख लिया मैंने। एक सेकंड, एक बार और। हो सकता है उनकी फर्स्ट जूम मीटिंग हुई है। जी सर। सो यस, हो गए, हो गए, हो गए, अभी हुए थे। ओके कर दो पूरन भैया, कुछ आ रहा है ना लिंक, उसको ओके बस करो। स्क्रीन में दिख रहा होगा पूरन भैया, ओके कीजिए, ओके कीजिए एक बार। बन रहा है आपसे? आपसे बन रहा है पूरन भैया? ये ऑन करते हैं, इधर स्क्रीन में देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। अगर समझ में आ रहा है, बन रहा है तो ऐसा कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कीजिए। हैंड मूवमेंट से बताइए एक बार मेरे को, समझ में आ रहा है, बन रहा है? ओके आपकी आपकी आपको मैं एक चीज भेज रहा हूँ, आप उसमें टच कीजिएगा, ओके यस कीजिएगा। मैं भेज रहा हूँ, एक सेकंड। कीजिए एक बार यस। नहीं हो पा रहा है? ऐसा बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
डॉक्टर साहब एक बार प्लीज गाइड कीजिए, लॉग आउट करके री लॉग इन करवाइए। जब तक हम लोग जब तक हम लोग और किसी को सुनते हैं, और किसी को सुनते हैं। सो प्रेम भैया हमारे साथ है। प्रेम भैया तो अभी छत्तीसगढ़ के सेलिब्रिटी बन चुके हैं हमारे, और छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि हो सकता है हीरो नारी और शीरो जी का भी कॉल आ जाए उनको कि प्रेम भैया आप ही हैं क्या करके। आप सभी के बीच प्रेम नारायण शिवाजी जी हमारे साथ है। प्लीज वेलकम। नमस्कार सर सबको। मेरा नाम नमस्कार। प्रेम नारायण श्रीवास है। मैं बिलासपुर से हूँ। राइस का बिजनेस है मेरा। सर ये 1 साल पहले मैं ये डेमो देखा था तो मशीन के बारे में। वो मशीन उस समय मेरे को तो कॉस्ट तो लगी थी, लेकिन ये पानी काम करेगा नहीं करेगा इसके थोड़ा संकोच था मेरे को कि पानी से कोई बीमारी ठीक होगा। क्योंकि ये अभी तक का मैंने सुना नहीं था कि किसी पानी ने किसी बीमारी को ठीक किया है। इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, ये कहूँ कि नॉलेज नहीं थी मेरे को। तो डेमो में मैंने देखा था ये, लेकिन पानी काम करता है नहीं करता है। मशीन तो खैर उस समय मैं ले सकता था, लेकिन मशीन कॉस्टली थी। अच्छा लगा, मशीन वाकई में महंगी है। और इतनी इतना पैसा डालने के बाद भी मतलब ये मशीन मेरे को काम करेगा नहीं करेगा, ये इससे थोड़ा सा अनजान था मैं। और बीमारी तो लगभग मेरे पास बहुत बीमारियां थी मेरे को। एसिडिटी की समस्या लगभग 24-25 साल से थी। उसके बाद धीरे से फिर बीपी हो गई, फिर अल्सर भी हुआ मेरे को, पाइल्स भी था, माइग्रेन भी था। लेकिन क्या है, एक डॉक्टर छोड़ के दूसरे डॉक्टर डॉक्टर बस चेंज कर रहा था मैं, हम्म। लेकिन इसका रिजल्ट मेरे को नहीं मिल पा रहा था कि ये हम्म। कैसी समस्या ठीक होगी मेरी। लेकिन राकेश भगवानी जी के माध्यम से मैंने जब डेमो देखा ये, हम्म। तो मैंने पूछा भी, जो ये दिखाया जा रहा, बोले पानी बीमारियों को रोकथाम रोकता है, ये रिवर्स करता है, ये सच में करेगा नहीं करेगा। तो कुछ टेस्ट को दिखाया मेरे को। तो फिर एक बार डेमो ले गया दोबारा, तो वहां पर फिर देखा मैंने, तो समझ में आई मेरे को कि कुछ तो है इसमें जो हो रहा है। तो 1 साल पहले जो था मैं और आज जो हूँ मैं, लगभग बहुत बदलाव हुआ मेरे में। और ये एक एक करके सारी बीमारियां मेरी खत्म हुई आज। ओके, क्या क्या था आपको 1 साल पहले? 1 साल एसिडिटी की समस्या तो लगभग मेरे को 24 से 25 साल पहले पहले 24 साल पहले का था। 24 से 25 साल पहले एसिडिटी की समस्या मेरी जो चालू हुई थी, गैस बनना, वो वो था। तो एक गैस की समस्या है तो वो आम बात है कि घर में अगर 4-5 लोग रहते हैं तो लगभग 3 लोग को 4 लोग को तो मामूली गैस बनता ही है। तो ये सोच करके हम्म। मैंने ध्यान नहीं दिया, छोटा सा एक दवाई खाता, जब गैस बनता है चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समस्या आगे चल के बढ़ेगी, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, समझ में नहीं आया। क्योंकि अभी ये तो उम्र छोटी थी, क्या बीमारी आएगी, दिमाग में ये था बीमारी नहीं आएगी। लेकिन क्या धीरे से बीपी आ गया मेरे को। बीपी आने से क्या, दवाई जब चालू हुई, इतनी दवाई मैंने खाई, तो उस दवाई खाने से एक और साइड इफेक्ट हुआ मेरे को। दवाई ज्यादा खाने से अल्सर हो गया मेरे को। हम्म। फिर अल्सर ठीक नहीं हो पाया, स्टोन आ गया। और बॉडी में इतनी सारी मतलब वो इम्यूनिटी मेरी कमजोर थी, तो ऑटोमेटिक क्या है, माइग्रेन की समस्या मेरी हो गई। बात बात में चिढ़ना, झगड़ा करना लोगों से, सर दर्द करना, भारीपन, ये सब होने लगा मेरे को। मैं ओके। घर पे भी झगड़ा, मतलब माहौल थोड़ा सा ऐसा था। और बाहर पार्टियों से भी झगड़ा कर लेना, मतलब दिमाग बस में नहीं था। कुछ कुछ काम करना है तो एकदम शांत दिमाग जो होता है, माहौल जिससे बात करना, काम करना, वो थोड़ा सा भारीपन, गर्म मिजाज का हो गया था मैं। हम्म। वो दवाइयों का साइड इफेक्ट जो आपके बॉडी में चल रहा था वो आपको ऐसा बना दिया था? जी। ओके ओके, ठीक है। फिर? क्या सर, बॉडी पहले से ही एसिडिक थी मेरी, और इतनी हम्म। सारी एक एक करके दवाइयाँ बीमारियाँ जो आती गई, वो दवाई का साइड साइड इफेक्ट जो हो रहा था, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि दवाई कर रही है। हमको क्या लगा कि माहौल के हिसाब से उम्र बढ़ रही है तो ऐसा हो रहा है चिड़चिड़ापन, या झगड़ा की, माइंड गर्म हो जाना है होना, ऐसा लगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये अंदर से दवाई ही साइड इफेक्ट कर रही है। तो धीरे धीरे करके मतलब इतनी सारी बीमारियां मेरे को हो गई थी। लेकिन ये पानी से मैं ठीक हो पाऊंगा या करेगा, ये इसके बारे में थोड़ा सा क्या जानकारी, नॉलेज मेरे को नहीं थी, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर पा रहा था। फिर आगे भैया के माध्यम से बताया गया कि ये ऐसा ऐसा है, इस जगह लेके गया मेरे को, तो इंदौर लेके गया मेरे को। इंदौर का जब माहौल मैंने देखा वहाँ पे, लोगों जस्ट उन्हें शेयरिंग मैंने सुना, तब समझ में आया कि हाँ, ये डिवाइस जो है काम तो करती है। इतने बड़े मंच में आकर के लोग को ऐसे नहीं बोल के जाएंगे। तो वहाँ पे लगभग 3,000 लोग आए हुए थे।
3,000 हम्म। लोगों में इतने ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। तो ये डिवाइस काम कर रही है तब लोग आए हैं, और लोग अपनी शेयरिंग बता रहे हैं, टेस्टिमोनी दे रहे हैं। तो हम्म। उस मशीन को मैंने लगाया। तो लगाने के बाद में खैर सबसे पहले रिजल्ट मेरी वाइफ को आया। तो उसको देख करके फिर मैंने भी प्रॉपर पानी का यूज चालू किया। तो आज धीरे धीरे करके लगभग 8 महीने में मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई है। क्या जैसे प्रॉब्लम मैं थी वाइफ मेरे को? वाइफ को सर 2 साल पहले शुगर चालू हुआ था। ओके। अभी मेरी फैमिली में लगभग भाइयों में, बहन में या फिर भाभीयों में किसी को शुगर नहीं है। सबसे पहले इनको शुगर किसी चालू को हुआ था। शुगर नहीं है? नहीं है अभी घर पे। ओ। मम्मी को थी अक्सर सिवा लोग शुगर। समझते हैं अक्सर लोग समझते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी है। तो आपका फर्स्ट केस है ये डायबिटीज का? ओके। जी। मम्मी को शुगर था, हाई बीपी भी था उसको। तो जैसे बोलते हैं ना घर में, जैसे संपत्ति जायदाद जो रहता है बच्चों को मिलता है, वैसे हमारी मम्मी का जो शुगर और जो बीपी था, तो बीपी मेरे को मिल चुका था, शुगर इनको मिला। अच्छा। जी। ओहो। फिर क्या हुआ तो कैंगन से रिलेटेड? उसमें क्या रिजल्ट आया आपको? कुछ रिजल्ट वगैरह मिले थोड़े बहुत? सर ये दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन वही है कि नॉर्मल तो नहीं हो रहा था। हाई शुगर थोड़ा हो जाता था, कभी कभी हो जाता था। जब मैंने डिवाइस को लगाया तो मेरे को समझ में आ गया था डिवाइस कुछ करेगी बोल के। पानी में देख शुगर है ये देखी नहीं थी। जब मैंने इसके मशीन को लेके आया इसको घर में लगाने के लिए, तो बोले इतना महंगा तो आरो लगा हुआ है घर में, इसको क्यों लगा रहे हो? हम्म। तो बोले 32,000 की या 34,000 रुपये का आरो लगा हुआ है, इसको क्यों लेके आ रहे हो? मैंने बोला ये 29,000 का नया आरो है, ये 29,000 रुपये का नया आरो लेके आया हूँ, उसमें सीट करके इसमें पानी निकलेगा, इसको यूज पियेंगे। तो बोले फालतू खर्चा अच्छा। क्यों कर रहे हो? हम्म। फालतू खर्चा क्यों कर रहे हो? तो वैसे वैसे यार बाहर बाहर रहता हूँ क्या, कभी इस तरह में कभी उस तरह में, काम के सिलसिले में मैं प्रॉपर पानी यूज नहीं कर पाया था। अभी ये लगभग घर में रहती है तो दिन भर 24 घंटा लगभग पानी पी रही है अपने हिसाब से। तो सबसे पहले रिजल्ट इसी में आए हैं। इसकी दवाई बंद हो गई। मतलब इसको एहसास नहीं लग रहा कि मेरे कुछ हो रहा है, लग रहा दवाई खाना नहीं खा रही थी। तो कुछ समय से दवाई खाना बंद था इसका। काय की दवाई कुछ बंद हो समय गई से इनकी? भाभी की? भाभी की जी किस सर, चीज की दवाई बंद हो गई? शुगर की दवाई जो थी इनकी। हाँ। जी जी जी, आ रहे हैं आप स्क्रीन में। एक सेकंड फोन आ गया था सर। कोई बात नहीं, चलता है। तो इनकी शुगर था इनको। तो हम्म। इनको लगा कि ये तो क्या, जब पानी पी रही है तो शरीर थोड़ा हेल्थ लग रहा है, उसको लगा होगा, रिलैक्स लगा होगा। तो हम्म। उसमें क्या है, मतलब वो पानी पीने के बाद में दवाई की जरूरत तो नहीं पड़ रही थी, दवाई नहीं खा रही है ये। तो मैं बोला दवाई नहीं खा रही है, जरूरत नहीं पड़ रहा है। लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद में मेरे को समझ में आया ये दवाई बंद कर दी है। तो चेक कराने के बाद नॉर्मल आया इसका। डॉक्टर के पास भी लेके गया तो नॉर्मल आया है, बोला नॉर्मल है। डॉक्टर ने नहीं बोला दवाई बंद कर दो, लेकिन मैंने बोला नॉर्मल है तो बंद कर दो। तो उसके ओ। बाद से मैंने भी प्रॉपर पानी पीना चालू किया, तो लगभग मेरे को भी एहसास होने लगा कि अब मेरे को गैस नहीं बन रहा है। क्योंकि लगभग मैं बाहर का कुछ खाना वो करना अवॉइड करता था, अभी कभी कुछ खाता था बहुत हैवी गैस बनती थी मेरे को, नसों में गैस बनती थी। को क्या होती थी? मतलब हैवी गैस होती थी मेरे को, बहुत ज्यादा भारी गैस। मतलब हैवी नसों में हैवी चलती गैस थी। बनती थी? नसों में चलती थी, ऐसे गैस होती थी मेरे को। ओके। ओके। तो लगभग मैंने देखा कि 1 डेढ़ महीने बाद मैंने ही पानी प्रॉपर पीने के बाद में बाहर का कुछ खा रहा हूँ, तो गैस नहीं बन रहा मेरे को। हम्म। गैस नहीं हो रहा है। अभी क्या कंडीशन है? 7 8 महीने बाद जैसे आप बता रहे यूज करते मशीन हो गया, अभी क्या कंडीशन है आपकी गैस की, डायबिटीज की घर पे? गैस की समस्या तो लगभग सर मेरे को महीना 1.5 महीना भी खत्म हो गई थी। और समझता हूँ मैं गैस मेरी बनना बंद हो गया है। पेट और मेरा लीवर सही हो गया, तो आज एक एक करके सारी दवाइयाँ बंद हो गई, सारी बीमारी खत्म हो गई मेरी। वाह। ग्रेट। बहुत बढ़िया। जबरदस्त। और भाभी को? सर इनका लगभग, इसकी शुगर की दवाई तो बंद ही है, और इसका वेट हम्म। पहले बहुत ज्यादा था, लगभग हम्म। 95 प्लस था। ओ। 95 प्लस था इनका वेट पहले, कोविड से पहले। और उसके हम्म। बाद में मतलब अभी 1 साल में के आसपास वही है, मशीन लगी हम 8 9 महीना, जब से हम्म। डेली पानी पी रही है, तो लगभग अभी 77 78 के आसपास है इनका। वाह वाह वाह। 17 16 17 किलो वेट लगभग कम हुआ। जी। बहुत बढ़िया।
सो हमारे सभी नए लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर क्योंकि पहले कहीं ये ना अपना कहीं आप भी उस कंडीशन में थे, वहां से आप जो निकल करके आए, आप क्या कहना चाहेंगे मशीन के बारे में? सर मशीन तो देखो मेरे को शुरुआत में महंगी लगी थी, लेकिन मैं उस समय नादान समझूंगा अपने आपको कि मशीन की मैं महंगा सोच रहा था उसको। मशीन के लिए मैं महंगा सोचने लगा था कि महंगा है, पैसे को महत्व दे रहा था मैं। लेकिन अभी मैं पैसे को देखा महत्व जाए, दे रहे थे आप? पैसे को महत्व दे रहा था मैं, लेकिन अभी देखिए, देखा जाए तो मैं सब, हाँ देखिए, अभी देखा जाए तो क्या? अभी देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मैं उस समय जो नादानी कर दिया था गलत है। अभी जो यूजर बैठे हुए हैं, जो अभी यूजर नहीं है लगाने वाले हैं, उनके लिए तो मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मशीन जल्द से जल्द लगाएं, क्योंकि ये मशीन सस्ती है, आपका शरीर महंगा है। वाह। प्रेम भैया, मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछा, पूछने का रीजन था, एक व्यक्ति जो ऑलरेडी बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, उन्होंने कैंगन का डेमो देखे, और डेमो देखने के बाद भी मशीन उनको महंगी लगी। इसका कारण एक ही समझ में आया मेरे को। आपको ये यकीन था ही नहीं कि पानी से कुछ हो सकता है, और क्योंकि पानी से कुछ हो सकता है ये यकीन था नहीं, तो आपको 3 लाख रुपए उस समय महंगा लग रहा था। 3 लाख रुपए महंगा लग रहा था। लेकिन आपने जब समझा वाकई, आपने वाकई जब समझा कि मशीन आपकी फैमिली के लिए जरूरी क्यों है। आवाज किधर से आ रही है? ओके। सो ये फैमिली के लिए जरूरी क्यों, तो और आपने जब डिसीजन लिया, तो आपके घर रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिले, राइट? सो कैंगन डेमो देखने से भी इंपॉर्टेंट है कि उसको समझते कितना है आप, क्योंकि समझेंगे तभी लेंगे, राइट? ओके, तो ये थे हमारे साथ प्रेम नारायण शिवाजी, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं अगेन। आप में से कोई और अपनी टेस्टिमोनी शेयर करे, कुछ भी बातें शेयर करे। वाह प्रेम भैया, क्या बात है, मशीन बहुत सस्ती है, हेल्थ तो सब कुछ है, सही है, ग्रेट। सो पॉइंट नंबर 5 6 पे चलते हैं अपन लोग। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। मैंने कहीं तो भी पढ़ा था, कहीं तो भी पढ़ा था, गवर्नमेंट आपके व्यापार का, आपका ध्यान रखे या ना रखे, आपके व्यापार का गवर्नमेंट जरूर ध्यान रखती है। अ, आप जिस जगह पर भी रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके घर की रोडें, जो रोड है, कहीं ना कहीं आज बारिश का मौसम है, उसमें खड्डे होंगे, खड्डे होंगे। अच्छी बात है या बुरी बात है? ओ, ओके। सो खड्डे हैं, वो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बात लगती है। मगर गवर्नमेंट की दृष्टिकोण से अगर अपन देखें, तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बस जोक की बात है। गवर्नमेंट चाहती है कि हर इंसान का व्यापार बढ़े। देखिए, जो जो खड्डा है, वो जो गड्ढे हैं, उस गड्ढे की वजह से जो व्यक्ति उस गड्ढे को भरेगा, यानी मजदूर, उसको काम मिलेगा। हाँ, रात रात अनम्यूट करेंगे। ओके। सो दूसरी चीज, वो गड्ढे को भरने वाले को काम मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलेगा। उस गड्ढे में अगर गिर करके कोई व्यक्ति गिर जावे, सो गाड़ी के मैकेनिक को काम मिलेगा, डॉक्टर्स को काम मिलेगा, है ना? गवर्नमेंट अपनी तरीके से बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं मजाक मजाक में आपसे एक जीवन का सच बता रहा हूँ, गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, और आपको अपने परिवार के लिए क्या करना है, ये सवाल खुद को खुद से पूछने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट से बन पड़ रहा है, गवर्नमेंट बेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट देती तो अपनी तरफ से बढ़िया है, लेकिन हमारा देश, कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। ऊपर से चीजें आती कुछ और है, पहुंचती कुछ और है लोगों तक। जो क्वालिटी की पेमेंट होती है, वो क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। उस बीच में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखा है कैंगन, जो दुनिया की कई सारी समस्याएं दूर कर सकता है, तो हमारा बिलीव नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतने दिनों से ये वही देखा है, ऐसे ही चीजें देखी है, जो हमने जिसका जितना पेमेंट दिया उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिली। तो कैंगन अचानक इतना अच्छी चीज दिख गई, तो यकीन नहीं होता लोगों को पहली बार। हेलो। हाँ भाई।
प्रेम भैया ये तो हूँ टेस्टिमोनी तो तो नहीं दे रहे हैं। पूरन जी हमारे साथ है क्या पूरन जी? ओके, वेरी नाइस, हो गए, आप अनम्यूट हो गए। जी पूरन जी। हाँ सर। सर नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। सर। बताइए पूरन भैया। नहीं तो ठीक है सर, पहले से। सॉरी। हेलो जी जी पूरन जी। सर, अभी ठीक है पहले से। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, आपका नाम तो पता चल गया सबको, पूरन जी नाम है आपका। फ्रेंड्स मैं आप सभी हाँ को बता दूं कि आपका ध्यान अगर इधर उधर है तो सभी का फोकस इसी तरफ चाहूंगा, स्क्रीन की तरफ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग हम लोग ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग हम लोग ले रहे हैं। सर, साउंड कम आ रहा है सर आपका। मेरा साउंड कम आ रहा है? जी सर, बढ़ाओ ना थोड़ा सा। अभी आ रहा है? कम ही अभी आ आ रहा आ रहा है रहा है आ सर। रहा है सर। है? ओके ओके। तो हम लोग एक पूरन जी को सुनने वाले हैं। पूरन जी अपने बारे में बताएं थोड़ा, और उसके बाद केंगन से आपका परिचय कैसे हुआ, और केंगन ने आपके लाइफ में क्या बदलाव लाया है। जी पूरन जी। हाँ, मेरा नाम पूरन राठिया है। मैं सप्ती जिला का हूँ। गाँव तप्ती। उड़ेकेरा। हाँ, सप्ती जिला। गाँव उड़ेकेरा है। ओके थाना डबरा। ओके। सर, ये मेरे बच्ची का तबीयत खराब था। आपकी बच्ची की तबीयत खराब थी? क्या हाँ। खराब थी तबीयत में? तो ब्लड कैंसर। हाँ। ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। हाँ, रायपुर में कहा गया। रायपुर मेका मेकाहारा क्या? मेका रहा हॉस्पिटल आया यहाँ। आप रायपुर मेकाहारा अस्पताल आए, ओके। हाँ सर, अपनी यहाँ गुड़िया को एडमिट। लेके। जी जी, बोलिए उसके बोलिए। बाद उसके बाद यहाँ आया, बहुत प्लेटलेट ब्लड लगा। प्लेटलेट्स और ब्लड लगे, ओके। उसके बाद बहुत बहुत उधर उधर दौड़ धूप लगा। उसके बाद एक पानी के बारे में पता चला, गोवर्धन भैया ने बताया। गोवर्धन भैया ने इस पानी के बारे में बताया, ओके। सर, उसके बाद पानी पिलाया धीरे धीरे, ठीक हो। ब्लड ब्लड प्लेटलेट मन बढ़ते गए 2 महीने से। हाँ। ठीक है, फिर? अभी तो ठीक है सर। अभी मैं भी लूंगा, सोच रहा हूँ कंगन वाटर। कैंगन वाटर आप भी लेंगे सोच रहे हैं? हाँ, लेने की सोच रहा हूँ। बढ़िया, अच्छा काम पहले से अच्छा हो रहा है। ओके। सो मैं क्या पूछ सकता हूँ, क्या अच्छा हो रहा है आपकी फैमिली में? अभी तो बच्ची को पिला रहे हैं सर अभी। ओके। बच्ची को पानी पिलाया आपने? हाँ, पिलाया तो अच्छा, पहले से अच्छा हुआ है। वजन बढ़ा है भी, अच्छा खाना खा रहा है, नहीं खा रहा था पहले। हाँ। ओके ओके ओके, फिर क्या क्या परेशानी थी? ब्लड कैंसर था, उसके अलावा अभी कब से यूज कर रहे हैं कैंगन वाटर का पानी? अभी 2 महीना, 2 महीना यहीं आकर पता चला कि गोवर्धन भैया ने बताया। हाँ। 2 महीना हो रहा है अभी। हम्म। मैं अप्रैल से आया हूँ ना। अप्रैल से एडमिट। ओके।
ये दिख रहा है कि डॉक्टर साहब, स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ। सर थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा सर। मैं थोड़ा सा सभी को डिटेल बताना चाहूंगा सर, क्योंकि क्या है, मेडिकल रिपोर्ट है, हर किसी के समझ में नहीं आती है। जी दिख रही है आपको डॉक्टर साहब स्क्रीन? जी जी जी। ये ये दिव्यांशी जो पूरन जी है ना, उनकी बेटी की रिपोर्ट है। छह ओके। साल फीमेल लिखा रहा है, और ये मेकाहारा की रिपोर्ट है। और डेट हम्म। ऑफ रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं, 13 मई 2025 की आ रही है। ओके। और कैंसर पेशेंट की एक टेस्ट होती है जिसमें बॉडी में कैंसर सेल्स को स्टडी किया जाता है। तो इसमें आप ओके। साइड में जहाँ एरो लगा हुआ है वहां देख सकते हैं, ए टिपिकल ब्लास्ट सेल्स लिखे हुए आ रहे हैं 38 के काउंट पे। हाँ जी। यूजुअली ये 0 से 6 तक के कैंसर पेशेंट में मतलब ऐसी यूनिट है कि 0 से 6 के अंदर ये एक रेंज ऐसी मानी जाती है जिसमें कैंसर पेशेंट ठीक से सरवाइव कर सकता है, और 6 के ऊपर डेंजरस कहलाती है। तो अच्छा, और इनकी ये आ रही थी 38 है? 30। यस, इनकी 38, 6 टाइम्स ज्यादा आ रही थी। तो फिर वाह। जैसा कि इन्होंने बताया पूरन भैया ने, कि गोवर्धन भैया से मुलाकात हुई उनकी। गोवर्धन भैया के बारे में बताऊं तो उनके बेटे को भी ब्लड कैंसर है। उनका बेटा 3.5 साल का है। वो हमको पहले से जानता है। हम्म। तो उन्होंने इनको बताया कि इनके बच्चे के साथ भी अच्छा होना चाहिए। तो फिर ये मेरे क्लिनिक आए और बैठे, और उन्होंने वहीं डेमो वगैरह देखा। और फिर बोले कि सर मैं इसको लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो चूंकि कंडीशन बहुत ज्यादा क्रूशियल थी बच्ची की, और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन थी, बोले बच्ची खाना भी नहीं खा रही है और वजन बहुत कम हो गया है। हम्म। तो मैंने बोला कि आप कुछ समय जो है ना क्लिनिक से पानी लेके चले जाइए। एटलीस्ट क्या है, एक जो तूफान का दौर है ये थम जाए, उसके बाद हम कुछ चर्चा कर लेंगे। क्योंकि मेरे हम्म। को इतना समझ में आ गया था इनकी बेटी को कैंगन वाटर की एकदम सख्त से सख्त जरूरत है। हम्म। तो जब फिर हम इनको कैंगन वाटर पिलाने लगे ना, तो कुछ दिन तो 10-15 दिन उतना कुछ इफेक्ट नहीं दिखा, 1 महीना, क्योंकि बीमारी बहुत ज्यादा जटिल थी। हम्म। तो कुछ समय बाद ये खुद मिले हमको। और जब रिपोर्ट आई इनकी, तो इन्होंने मिले कि उस समय जब मिले ना, तो इनका बच्चे का हीमोग्लोबिन 6-7 ग्राम आ रहा था। और अभी जब फिर मिले ना, ये अभी अगस्त में ये बता रहे थे कि रिपोर्ट हुई है सेम। ये 23 तारीख की आप रिपोर्ट स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ नीचे जहाँ एरो लगा हुआ है ना, हम्म। वहां आप देखेंगे लिखा हुआ है नो इमेच्योर एटिपिकल ब्लास्ट सेल सीन, यानी कि अभी ब्लास्ट सेल इनकी बॉडी में हो गए 0। वाओ। जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है सर। और एक रिपोर्ट और भेजी है सर मैंने आपको, आप वो भी स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? सर आप जो बोलेंगे सब स्क्रॉल कर सकते हो सर। ये आप इनको हीमोग्लोबिन देखेंगे 11.45 आ गया है सर, जो एक कैंसर ब्लड कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा मिराकुलस है। ये दिख रहा है मुझे यस 11.46। यस वही है कि यस, 11.4। 11.46? यस यस, 11.46। तो ये मेरे पास आए, बैठे, बातचीत किए, बोले सर मेरे को ये मशीन लेना है। तो मैंने बोला आज एक मीटिंग है, कुछ लोग हैं। ये पहले की है फोटो। आप देखेंगे इसमें हाथ माथ जो है बच्ची के एकदम लीन है। और इस समय बच्ची खाना वाना नहीं खा पा रही थी, बहुत कमजोर हो गई थी। ऐसा नहीं। जी जी, अभी का पूरन है। जी। अभी का है सर, ये वाला कल का है। अच्छा कल का। अच्छा, ये कल का है। हाँ, पहले का वो पूरा सूख गया है ना, उसका नहीं भेजा। नहीं भेजे हैं, ओके ओके। ये अभी के फोटो है बच्ची की। अभी वो घर हाँ गई यार। थी मेकाहारा से छुट्टी होके, तो उसकी फोटोग्राफ्स हैं। वाह तो यार, अभी अमेजिंग। पूरन जी आप, पूरन जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ यार है। एक पिता होने के नाते, एक फादर होने के नाते, एक पिता होने के नाते आपको क्या लगा कि कैंगन वाटर आपकी बच्ची के लिए किस प्रकार से काम किया? किया है दवा जैसे, दवा दवा से ज्यादा किया है काम। दवा से ज्यादा किया है। ओके। मेरे को मतलब उतने दिन से रिजल्ट नहीं आ रहा है। पहले उतना ज्यादा रिजल्ट तो नहीं आ रहा था तब जिस सर। हॉस्पिटल में है,
और जिस हॉस्पिटल में हाँ, है वहां उस हॉस्पिटल वार्ड में कितने बच्चे हैं? और और हैं 2 3। उस वार्ड में सिर्फ 2-3 बच्चे हैं? और हाँ, बहुत बच्चे हैं वार्ड में। कितने कितने? नौ। तो नौ पने नौ। नौ कहाँ पूरा नहीं है ना। अरे गिन के नहीं बताना, ऐसे ही बता दो भैया, ऐसे ही बता दो अरे लगभग। 9। 9 बच्चे, और सभी कैंसर से ही पीड़ित है? हाँ। हाँ, कैंसर से पीड़ित। एज क्या होगी लगभग बच्चों की? कोई 2 साल का है। उम्र क्या होगी? 2 साल का, 3 साल का, 7 6 साल का। 2 साल, 3 साल, 6 साल, ओके 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 ओके। ठीक है पूरन जी, जैसा कि मेरी डॉक्टर साहब से इस टॉपिक पे चर्चा हुई थी, डॉक्टर साहब ने बताया, हालांकि मेरे को नहीं पता आपको कितना समझ में आया इसमें, आपको कितना हाँ, इस रिपोर्ट को समझ में आया मेरे को नहीं पता। बट डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, और हाँ। बहुत अच्छी रिपोर्ट होने की वजह से बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं, जो सेल ब्लास्ट बोलते हैं, वो काफी हम्म, मतलब जीरो हो चुके हैं एक तरीके से। सो 0 4 है सर। प्रॉपर डाइट और प्रॉपर पानी जाएगा शरीर के अंदर, सो नो डाउट ये बहुत जल्दी रिवर्सल कर जाएगा। ऐसी हमारी शुभम सर। अपेक्षाएं, ऐसी हमारी कामनाएं। शुभम सर। जी जी। सर आपको फोटो शेयर किया हूँ, सबसे शुरू वाला अभी शेयर किया हूँ आप ही के पास। मेरे मैं पास उस रखा था फोटो। ओके व्हाट्सएप किया सर। ओके, मैं देख लेता हूँ जी। एक बार दिखाइए ना सर। ओके। उमेश भाई मेरे पास नहीं आया है। हाँ सर, चले गए। चले गए आपके पास। बच्ची सबको नमस्ते कर रही है जूम मीटिंग नमस्ते में। नमस्ते बेटू, नमस्ते। ये नमस्ते आगे आगे। सभी नमस्ते को। बेटा, नमस्ते। हाँ बताओ तो। दिव्यांशी रखें पर। दिव्यांशी, मेरा नाम है दिव्यांशी। सोचिए आप, सोचिए आप लोग कि डॉक्टर हाँ साहब के यहाँ से अभी पानी लेकर के जा रहे हैं, लाइव वाटर पियेंगे तो कैसा कैसा रिजल्ट आने की संभावना है सर। बताइए? जब तुरंत निकला वो पानी पियेंगे पूरन जी, तो क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? तुरंत को अच्छा होगा। अच्छा होगा। देखिए आपने हम्म, वो हाइड्रोजन वाला वाटर, हाइड्रोजन एंड रिच वाटर। हम्म। बहुत बढ़िया। सो वही मतलब। ये हमारे साथ थे पूरन जी। और पूरन जी, मशीन अभी आप क्या सोच रहे हैं, मशीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कैसा चल रहा है आपका? लेना चाहिए। मैं ये हॉस्पिटल में हूँ ना, दिक्कत हो रहा है इधर। घर ओके। जाएंगे तो सो कुछ बातचीत हुई लेना आपकी जरूर। डॉक्टर साहब से मशीन को लेने के लिए? बातचीत हो गया है। ओके। एक बार इसका मम्मी को भी डेमो दिखाना है। हाँ, डेमो डेमो जरूर दिखाइए, बिल्कुल डेमो दिखाइए, मम्मी को पता होना चाहिए कि बेटी के शरीर में क्या जाने वाला है। हाँ ठीक, वैसे ओके भी घर ओके, तो डेफिनेटली आइए, कभी भी आइए। राइट, और ऑलरेडी डेमो देख चुके हैं वो अपने अपनी बेटी के रिजल्ट में, बट फिर भी आप क्या दिखाना सर। चाहते हैं, आप डेफिनेटली लेकर के आइए। हेलो। सो चलिए, और कुछ कहना है आपको पूरन जी? ये सब कुछ पता। फर्स्ट टाइम आज पूरन जी जूम मीटिंग में आए, पहली बार था हाँ जूम में? हाँ सर। बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच पूरन जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सो देखिए, कैंगन वाटर हमारे पास होने से हम और लोगों की जिंदगी में भी
एक बदलाव ला सकते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब एक जरिया बने, एक उमेश जी जरिया बने कि किसी परिवार में कैंगन पहुंच पाए। आप सभी लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका मतलब क्या है? एक सेब यदि हम रोज खावें तो हम डॉक्टरों से दूर रहेंगे। हम सभी लोगों ने एक कहावत सुनी होगी। इस कहावत से हमने सीखा क्या? क्या एक सेब रोज खाना कोई दवाई है? एक सेब रोज खाना कोई दवाई है? नहीं। लेकिन फिर भी कहावत क्या बोली, अगर हम लोग रोज निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक रोज एक सेब खाएंगे तो हम डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं, संभावनाएं हैं। सवाल ये है, अगर हमारा पूरा परिवार एक सेब खाए तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी रोज की? ग्रीन टी पीना, फ्रूट्स लेना, सप्लीमेंट्स लेना, विटामिन की गोलियां लेना, मिनरल्स की गोलियां लेना, मैं बोलता हूं जिम की मेंबरशिप लेना भी पैसे का खर्च है। क्या हम उसे खर्च की कैटेगरी में रखेंगे या इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखेंगे? अगर जिम की मेंबरशिप आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, सप्लीमेंट्स इन्वेस्टमेंट है, ग्रीन टी, विटामिन, हरी साग सब्जियां बाजार से लाना इन्वेस्टमेंट है, एप्पल खरीदना, फ्रूट्स खाना, जूसेस पीना अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट है अपनी हेल्थ के लिए, तो सोच के देखिए कैंगन आपकी फैमिली के लिए वैल्यूएबल है या कॉस्टली है? आपका जवाब आएगा यस, ये तो कॉस्टली है। टू व्हीलर में हम लोग घर से जाते हैं, पॉइंट नंबर 7, टू व्हीलर में हम लोग घर से निकलते हैं, हम लोगों को बोला जाता है एक हेलमेट पहनिए। अब वो हेलमेट क्या है? हेलमेट कोई दवाई है क्या? हेलमेट कोई दवाई नहीं। हेलमेट लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा। हेलमेट लगाने का मतलब ये है, एक वो प्रिवेंशन गार्ड है, एक प्रिवेंटिव सॉल्यूशन है, सो दैट अगर कुछ जाने अनजाने में हानि हो जाती है, एक ऐसे जाने अनजाने में दुर्घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो हेलमेट हमारा सिक्योरिटी कर सकता है, हमारे को सिक्योर कर सकता है। क्या हम उसको किसी दवाई का नाम दे देते हैं? नहीं। वो हमारे लिए हमारी लाइफ का एक इन्वेस्टमेंट है। राइट। सो हम और कुछ लोगों को सुने, उस उससे मेरे को नहीं लगता कि किसी को और किसी टेस्टिमोनी, किसी और जर्नी की जानने की और जरूरत है। पॉइंट नंबर 8 पे चलता हूँ, और 5 पॉइंट्स और है। आपको लगे तो आप लोग जरूर इसको रख लीजिएगा अपने पास, अपनी पेन में, अपनी डायरी में, अपने दिमाग में, अपने जहन में। और हमारे जितने अगर नए लोग हैं उन सभी लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये पॉइंट आप लोगों को बहुत काम आएगा ये समझने में कि कैंगन क्यों आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि पानी की जो उत्पत्ति है, पानी की जो जर्नी है, वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंच चुकी है। सो पानी की जर्नी शुरू हुई बहते हुए नदियों से, बहते हुए झरनों से, बढ़ते बढ़ते थोड़े समय के बाद कुएं बनाए गए, जमीन का पानी लिया गया, कुएं के बाद हैंडपंप आए, एक छोटे कुएं का ही रूप था वो हैंडपंप। बाद में मोहल्ले मोहल्ले में, चौराहों पे हैंडपंप लगा दिए गए, वहीं से लोग पानी लेकर के जाते थे। फिर कुछ समय के बाद पानी की टंकी बनी, जो कि हमारे घर के नीचे बनती थी, जो हमारे घर के नीचे पानी की टंकी बनती थी। फिर उस टंकी से पानी को एक और छत में टंकी लगा दी गई, और छत में एक टंकी बना दी गई। अब नीचे और ऊपर दोनों जगह टंकी होने लगी पानी की। अब सवाल ये है कि इन टंकियों में पानी कितने कितने दिन स्टोर होता है, कितने कितने समय पानी स्टोर होता है। नगर निगम की जो टैंक है जहां से हमको पानी आता है, वहां पानी कितने दिन स्टोर होता है। तो सवाल ये है, हमारे शरीर के अंदर जो पानी जा रहा है, वो बहता हुआ पानी जा रहा है या ठहरा हुआ पानी जा रहा है? तो आपका जवाब आएगा जाने अनजाने में हमारे शरीर में ठहरा हुआ पानी जा रहा है। ठहरा हुआ पानी न कभी हमारे पूर्वजों ने पिए, और कुछ लोग बोल सकते हैं कि यस,
हमारे पूर्वज तो ऐसा तालाब का पानी पी लेते थे, बट क्या आज आपके पूर्वज या आप उसी तालाब का पानी आज जाकर के पी सकते हैं? क्योंकि आज तालाब ऐसे नहीं रहे, आज तालाब पॉल्यूटेड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि रासायनिक खेती जो हो रही है, पेस्टिसाइड, केमिकल, कीटनाशक जो डल रहे हैं, वो उन पानी को खराब कर चुका है। आज गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बता रही है। सो हमने सभी बदलावों को जो एक्सेप्ट किया, हमने अपने घर पे आरओ लगा लिए, उस ऊपर की टंकी से हमारे घर के आरओ के टैंक में पानी स्टोर हो रहा है, बट वो पानी साफ है। अगर हम लोगों ने सब बदलाव एक्सेप्ट किए हैं, तो पानी में आने वाला अगला बदलाव क्या हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? क्या रिवॉल्यूशन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो आपका जवाब है कि यस, हम डेफिनेटली उस बदलाव को एक्सेप्ट करें। 4 पॉइंट और है, लेकिन इस पॉइंट को आज कवर नहीं करेंगे, फिर किसी दिन कवर करेंगे। और 4 पॉइंट बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही ठोस है। जो आप सभी लोगों को जानने मिल जाए तो आपको लगेगा कि यार वाकई में अपने लोगों को ही बता दूं तो आया है, कमाल हो सकता है। सो चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने संडे की सुबह निकाला टाइम, और आपके अपने लोगों को अगर आपने बुलाया था और शायद वो नहीं आ पाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हमने जो उनको जिस तरीके से बुलाया, हो सकता है उस अप्रोच में वो दम नहीं रही होगी, या उनको वो वैल्यू नहीं दिखी होगी। सो इस मीटिंग की